हिंदी हो गया, एक ही मान्य सदस्य, एक ही बस। मान्य सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, फिर भानु जी, सब चीज में हस्तक्षेप करते हैं। एकदम अब आप ही लोग समझाइए, हम समझाने से बोलते हैं महोदय, आप गुस्सा करते हैं। आप ही लोग समझाइए। चलिए अध्यक्ष महोदय, अब शून्यकाल। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल अब क्या करें? भानु जी, हम क्या भानु जी बैठिए। शून्यकाल। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपने बोला है महोदय, हम क्या करें? महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराई गई थी। राज्य अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में अनुबंध कर्मी, मनरेगा कर्मी, पूर्व से कार्यरत 14वें वित्त आयोग में अनुबंध कनीय अभियंता, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों अंतर्गत कार्यरत महाविद्यालयों में घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मी, राज्य के सभी जिला और प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अनुबंध कर्मी, स्वच्छ भारत मिशन सहित स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग के, नगर विकास विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग एवं अन्य परियोजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों जैसे हजारों अनुबंध कर्मियों को उसी संवर्ग से हटा करके पुनः नए प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार उन्हीं संवर्गों के लिए नियुक्ति करने जा रही है। पूर्व से कार्यरत कर्मियों के लिए न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। वे सभी अनुभवी है तथा उनकी उम्र भी नए सिरे से नियोजन प्रक्रिया हेतु अर्हता नहीं रख पाते हैं। साथ ही वर्तमान में अभी बाह्य स्रोतों से भी राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निविदा निकाल करके प्रखंड, जिला एवं राज्य मुख्यालय में कार्य लिए जा रहे हैं, परंतु उन सबों के लिए एक निर्धारित नीति नहीं बनी हुई है, जिससे उनके समक्ष एक समय के बाद कार्य योजना पूर्ण कर निकाले जाने के बाद रोजगार से वंचित हो जाते हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त वर्णित संवर्गों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, उनके अस्थायी समायोजन हेतु एक निधि निर्धारण करते हुए समुचित अवसर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक झा जी ने राज्य के सभी लगभग अनुबंध कर्मियों के विषय में सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में कहना चाहूंगा कि संविदा पर जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारण, उनके समायोजन के बिंदु पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता पर एक कमेटी गठित की गई है अध्यक्ष महोदय, और अभी समिति की प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। जैसे प्राप्त होगी इस पर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन साथ में जो इनका ये बढ़ाने का बात है, जो उनको डीए वगैरह की बात है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी हाल में ही सरकार ने जो डीए है इन कर्मियों का 113% से बढ़ाकर 196% कर दिया है। पूरा पूछ लीजिए। केवल महोदय, माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि पहले तो संविदा कर्मी थे, अब उन संविदा कर्मियों के स्थान पर बहुत सारे विभागों में, खास करके झारखंड शिक्षा परियोजना जैसे अन्य जो भी विभाग है, आजकल एक नई व्यवस्था बनी है महोदय, आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग के प्रति सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है महोदय, ये ऐसे उस संविदा कर्मियों को एहसास है। तो महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार सीधे विभिन्न विभागों में इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती है, जो यहाँ राज्य के बेरोजगार युवा आते हैं, ये आउटसोर्सिंग शब्द को हटा करके सीधे संविदा कर्मियों को रखने के बारे में विचार करेगी और उनके अस्थायी समायोजन के बारे में विचार करेगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आउटसोर्सिंग का बात है अध्यक्ष महोदय, आज के समय में रोजगार को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य की सरकारें गंभीर रहती हैं, और लगभग राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार में भी आउटसोर्सिंग की प्रावधान पहले से ही विद्यमान है अध्यक्ष महोदय। और इसी को लेकर आपने पूर्व में इस सदन से ही स्थानीय लोगों को 50% का आरक्षण देने का भी हम लोगों ने प्राइवेट ईए में रोजगार देने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। हाँ, 75%, 75%। और अध्यक्ष महोदय, और जहां तक आउटसोर्सिंग का विषय है अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर केंद्र सरकार कई योजनाएं प्रारंभ करती है, राज्य सरकार कई योजनाएं सम्मिलित रूप से चलाती है अध्यक्ष महोदय, और ये योजना थोड़े समय के लिए होता है अध्यक्ष महोदय।
और ये समय क्या हो सकता है, केंद्र सरकार उसको समय समय पर निर्धारित करती है अध्यक्ष महोदय। और ऐसे हालात में अध्यक्ष महोदय काम भी कराना है तो कुछ लोगों को तो एंगेज उसी तरीके से ही करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। और अभी इस आउटसोर्सिंग का समाधान के लिए सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय। इस विषय पर राज्य में जहां जहां आउटसोर्सिंग के लोग हैं, इसका कैसे परमानेंट समाधान निकाला जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, अब नहीं, कार्य स्थगन।